कर्नल एसपी मलिक साहब, ये वही ट्रंप हैं। अभी 3 द का जिक्र श्याम कुमार जी ने किया, एक द का जिक्र थोड़े दिन पहले ट्रंप ने भी किया था और कहा था वी वांट द एंड, और उन्होंने कहा था द रियल एंड। अब वही ट्रंप कह रहे हैं बहुत सारे लोग मारे जाते, युद्ध होता, तो इसीलिए मैंने सीज फायर करा दिया। हालांकि ये संदिग्ध है सीज फायर हुआ है कि नहीं हुआ है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका, आप भी मानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर उभरा है? जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट ने बताया 3 दय थे जी। अमेरिका बिल्कुल ताकतवर होके नहीं उभरा है। उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट और अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उसने ऐसा किया है। जब दूसरा प्रेसिडेंट ट्रंप का विश्वास उठ गया है, जिस तरह से वो हर एक पल अपनी स्टेटमेंट चेंज करते रहते हैं, इसी तरह उन्होंने जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला उसी टाइम भी पहले कुछ स्टेटमेंट देते थे, यहाँ आकर के वो फिर ऐसा कर रहे हैं। शुरू में जब अटैक किया गया इजराइल ने तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इजराइल ने अपना खुद कदम उठाया है इस बारे में। उसके बाद में उन्होंने फिर ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट दी कि हम उसको नष्ट कर देंगे, परमाणु ठिकानों को नस्ते नाबूद कर देंगे। तो इससे मेरे हिसाब से, व्यक्तिगत आकलन से, अमेरिका की साख घट रही है और वो कोई ताकत बन के ऊपर नहीं उभरा है। ठीक है तेज टिक्कू जी, ऐसे में सवाल ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर वाली बात तो उसकी तो हवा निकल गई, लेकिन सवाल ये है कि इजराइल और ईरान का अब क्या रुख रहने वाला है। दोनों एक दूसरे से ये चाह रहे हैं कि सीज फायर हो जाए। ईरान कह रहा है कि इजराइल हमला ना करे तो हम हमला नहीं करेंगे, और इजराइल कह रहा है ईरान हमला ना करे तो हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन लगातार दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। देखिए, जो अमेरिकन पॉलिसी है आजकल, इट इज डिवाइड ऑफ थॉट, मतलब सोच विचार के बगैर वो पॉलिसी चला रहे हैं। और जैसा कि ट्रंप साहब के बारे में बोला जाता है, ही इज प्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल। वो कब क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, उसका क्या मतलब है या उसका असर क्या होगा, वो किसी को पता नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका किसी ठोस पॉलिसी के मुताबिक काम कर रहा है। सबसे पहले अगर आप दो देशों के बीच में जो लड़ाई चल रही है, और उनकी लड़ाई तो काइनेटिक तरीके से तो अब चल रही है, लेकिन इजराइल और ईरान की लड़ाई तो कई सालों से, कई दशकों से चल रही है जी। तो अब जब लड़ाई हो रही थी, कौन से डिप्लोमेटिक मेजर्स उठाए गए, कहाँ नेगोशिएशन हुई, किस किस कंट्री को उसमें मध्यस्थता में लाया गया, ताकि एक ग्राउंड बनाया जाए कि अब इस टाइम पर हम सीज फायर करेंगे। मुझे नहीं लगता कोई डिप्लोमेटिक प्रिपरेशन हुई इसमें। ट्रंप साहब ने अपने B-2 स्पिरिट बॉम्बर भेजे और वहां पर हमला किया, जिससे इजराइल बहुत खुश हुआ, और ईरान ने अपनी साख बचाने के लिए कतर में उनकी बेस पर हमला किया। लेकिन अगर आप इस पूरे मामले को देखेंगे, कोई एफर्ट तो हुआ ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर कि इनके दोनों के बीच में सुलह किया जाए, कम से कम सीज फायर किया जाए। ट्रंप साहब का एक ही मुद्दा था, वो इजराइल को बताना चाहते थे कि देखो हमने आपकी मदद करी, हमने इतने दूर से 3500 किलोमीटर जहाज उड़ा करके हमने उनके 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया, और नेतान्याहू बहुत खुश हुए, उन्होंने क्या क्या कसीदे बांधे उनके ट्रंप के विषय में। लेकिन उसके बाद ट्रंप ने बोला जो हमने करना था हमने किया। तो फिर जब ईरान ने कतर पर हमला किया, कहता ठीक है कोई बात नहीं, वहां कोई मरा नहीं, लेकिन अब मामला शांत करो। ऐसे थोड़ी होता है इंटरनेशनल लेवल पर। ये तो मैं तो मानता हूं कि आप बता रहे थे क्या उनकी साख बढ़ गई है। अमेरिका की रेपुटेशन तो मिट्टी में मिल गई है। इजराइल ही नहीं, ईरान उनकी बात मान नहीं रहा है। जहां पर आपने इतना नुकसान करा है उनको, मानते हैं चलो उनके ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वो तो बाद में टारगेट एनालिसिस के बाद पता चलेगा क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ये तो है कि तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर उन्होंने हमला तो किया है और B-52 का इस्तेमाल किया, और ये जो बॉम्ब उन्होंने गिराया GBU-57, उससे भी नुकसान हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने कौन सी दूरअंदेशी दिखाई इसमें?
कौन सी नेगोशिएशन टेबल पर चले गए, कौन सी बातचीत करी? बल्कि उन्होंने उसके बाद कहा अगर रजीम चेंज होता हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, और टोपी पहनी उसमें लिख रहे हैं मेक ईरान ग्रेट अगेन। मुझे लगता है ये बहुत बचपना है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का। ऐसे फॉरेन पॉलिसी चलती नहीं है किसी देश के अंदर। तो अब समस्या ये पैदा हो गई है, ईरान ने उनकी बात मानी नहीं, ईरान ने अमेरिकन बेसिस पर हमला किया, दोनों अलग हो गए। अभी अमेरिका अलग हो गया, जी आपने किया हमने किया, अब हम आपसे नहीं लड़ेंगे, लेकिन इजराइल से तो हमारा युद्ध चलता रहेगा। तो आप बताइए ये इतनी अनसक्सेसफुल सीज फायर है और इतना पूरे विश्व के लिए खतरा पैदा किया हुआ है इन लोगों ने, अमेरिका ने खासकर, क्योंकि उन्होंने कोई थॉट, दे डिडंट पे एनी अटेंशन कि इसके दूरगामी असर क्या होंगे, किससे बात करनी चाहिए। अब आप गोल पोस्ट बढ़ा रहे हैं, पहले बोलते हैं कि हम इनकी न्यूक्लियर वेपन्स खत्म करेंगे, फिर बोलते हैं रेजिम चेंज करेंगे, अगर होगी तो बहुत अच्छा होगा। ये कोई तरीका नहीं है कि दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करने का। तो मैं मानता हूं कि ये ईरान और इजराइल को बैठकर फैसला करना पड़ेगा कि वो किस हद तक जाना चाहते हैं एक दूसरे को तबाह करने के लिए, क्योंकि ईरान पीछे नहीं हट रहा है और इजराइल को अब मजबूर होना पड़ेगा वापस हमला करने के लिए।